नमस्कार दोस्तों, गरीब कुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही सादा और सरल व्यक्तित्व का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम लखन था। पेशे से वह एक कुम्हार था। वह अपने गांव में सबसे गरीब परिवार से आता था और वह हमेशा से ही गरीब परिवार से व्यवस्थित था। उसके पिताजी भी एक कुम्हार थे और लोग उनसे भली भांति जानते थे। लखन अपने लगन और परिश्रम से बहुत अच्छा कार्य किया करता था। लोग उसके कार्य की सराहना किया करते थे, परंतु फिर भी वह अपने कार्य में प्रगति नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लखन की पत्नी शीला उससे दुखी रहा करती थी। आए दिन लखन और शीला में झगड़ा होता रहता था। आखिर करती भी क्यों नहीं, वह लखन के पास 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बड़ी लड़की श्रेया और 2 छोटे लड़के दीपक और कार्तिक। श्रेया जवान हो चली थी, शादी की उम्र होती जा रही थी, जिसके कारण शीला हमेशा परेशान नजर आती थी और लखन के घर की वित्तीय स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। लखन बड़ी मुश्किल से अपने घर परिवार का खर्चा पा रहा था और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, परंतु इससे लखन की परेशानियां कम नहीं होती। लखन ने बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह रोज अपने घर से इस उम्मीद में बाहर निकलता था कि आज कुछ पैसे उसके हाथ आएंगे, किंतु रोज की तरह वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट जाता था। लखन को अपने परिवार की सुख की चिंता खाए जा रही थी। दिन ब दिन लखन के घर की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही थी। लखन के दोनों बच्चे पढ़ाई छोड़ने तक की मजबूर हो चले थे, मगर लखन अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहता था। वह अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था। लखन किसी तरह अपने बच्चों को समझा बुझाकर उन्हें स्कूल के लिए भेज देता था, परंतु लखन और दुखी रहने लगा। उसका मानना था कि कोई उसे समझने को तैयार नहीं। सबको बस खुद से लगाव है, मुझसे किसी का प्यार नहीं। परंतु लखन को सिर्फ अपनी पत्नी शीला समझ पा रही थी, किंतु शीला भी क्या करती। घर के हालात इतने खराब हो चले थे कि शीला लोगों के घर जाकर उनका झाड़ू कूड़ा करकट करने का लगे रहती थी। इधर लखन भी मजदूर बनकर चलाता था। बच्चे भी घर की स्थिति देखकर दुखी रहने लगे थे। धीरे धीरे लखन मजबूर होकर दुकान और घर से बाहर निकालना छोड़ चुका था। अब सबसे पहले सब बेचारी शीला पर निर्भर थे और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाते जा रहा था। शीला बहुत मजबूर हो चुकी थी। तभी कुछ समय बाद गांव में कुछ लोग शहर से रहने के लिए आए, अपने परिवार सहित। समय बीत गया और उन्हें यहाँ अच्छा लगने लगा था। कुछ समय बाद सबने फैसला किया कि वो अपने आगे की जिंदगी यही बिताएंगे, जिसके लिए उनके परिवार के बाकी भी सदस्यों ने हाँ कर दी। यह लोग अपने स्वभाव से बहुत ही सरल और सादा थे, जिनका नाम रोशन था। रोशन अपने परिवार में सबसे बड़े थे एवं वह अकेले थे। परिवार में उनके साथ उनकी पत्नी दिव्या और उनकी एकलौती पुत्री निधि रहा करती थी। वह धीरे धीरे गांव के लोगों में रुचि दिखाने लगे और गांव में संरक्षण में अपना योगदान देने लगे। वह लोगों की मदद करने में अपनी भलाई समझते थे, इसलिए गांव के लोग भी उनसे सहयोग करने लगे थे। निधि अपने पिताजी की लाडली और प्यारी थी। निधि के पिताजी भी निधि से बहुत प्यार करते थे। निधि मनोविज्ञान में स्नातक की छात्र थी। उसके अपनी पढ़ाई शहर के कॉलेज से प्राप्त की थी। निधि को लोगों की मदद करने में बहुत रुचि थी। वह परेशान लोगों की बिना किसी स्वार्थ में मदद किया करती थी और बदले में उनसे प्रेम और स्नेह की उम्मीद करती थी। समय बीत गया, निधि भी गांव के रंग में ढल चुकी थी। एक दिन निधि शाम के समय बाजार में रौनक देखने के लिए घर से बाहर निकली, तो उसने बहुत सारी चीजों को देखा और अवलोकन किया। उन्हीं में से उसे एक लखन भी मजबूर और परेशान दिख गया।
किंतु निधि एक मनोविज्ञान की छात्र थी जो उसे लखन का दर्द खलने लगा। निधि ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वह खुद को रोकने में असफल रही और वह लखन के पास गई और बोली, बाबा, आपके मिट्टी का बना घड़ा कितने रुपए का है? मुझे यह घड़ा खरीदना है। यह बात सुनते ही लखन काफी समय तक निधि को देखता रहा और वो सोचने लगा, पर मजबूर था कि आज उसकी दुकान पर ग्राहक कैसे आ गए। परंतु निधि में दोबारा से पूछा, बाबा, यह घड़ा कितने रुपए का है? यह घड़ा मुझे बहुत पसंद है। अंततः मुझे यह घड़ा लेना है। लखन मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, यह घड़ा 50 रुपए का है, किंतु बेटी तुम इसे बिना किसी मोल भाव से ही ले जा सकती हो। आखिर तुम मेरी प्यारी बेटी जैसी हो। इस पर निधि बोली, बाबा, वो सब तो ठीक है, परंतु मैं आपको पैसे नहीं दूंगी तो ये अन्याय होगा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आप यह पैसे कृपा करके रख लीजिए। लखन निधि की बातों से भावुक हो गया और निधि को उसने घड़ा दे दिया और निधि ने बिना किसी स्वार्थ के लखन की खुशी का हिस्सा बन गई और निधि अपना घड़ा लेकर अपने घर पकड़ निकल पड़ी। आज लखन बहुत खुश था क्योंकि आज उसके यहाँ भगवान ने खुशियाँ भेजी थी। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। निधि रोज लखन की दुकान पर आती और रोज अपने पसंद की वस्तुएं ले जाया करती थी। लखन ने भी दिन ब अब काफी समय गुजरने लगे थे। कुछ समय बाद लखन अपनी आर्थिक स्थिति से सफल होकर निकल गया था। अब लखन ने घर के हालात भी लगभग ठीक हो चले थे और कुछ दिनों में वो अपनी पुत्री श्रेया का विवाह करने वाला था। एक दिन निधि ने पिताजी से निधि से पूछा, ए बेटा, तुम रोज ये मिट्टी के बिना वस्तुएं क्यों लेकर आती हो? हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं है, सिवाय कुछ वस्तुओं को छोड़कर। तभी निधि ने कहा कि पिताजी, अगर कोई व्यक्ति परेशान एवं लाचार है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के परोक्ष रूप से। कुछ दिनों पहले जब मैं गांव में बाजार गई तो मैंने हर व्यक्ति को एवं हर वस्तु को खुश देखा, सिवाय एक व्यक्ति के जो पेशे से कुम्हार है। उसका नाम लखन है। वो बहुत गरीब और लाचार था, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका था। जब मैंने उसको बेबसी और लाचारी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनकी मदद करने की ठान ली। मैं वहाँ से रोज एक कुछ मिट्टी के बर्तन बने लेके आती, जैसे घड़ा, हंडी, चूल्हा एवं सुराही इत्यादि ले आती थी, ताकि किसी दिन उनका परिवार भूखा न रह जाए। मुझे पता था कि इन वस्तुओं में से कुछ भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है, किंतु मेरी इन्हीं वस्तुओं को बिना मतलब के लाने पे अगर इनका भला होता है, फिर सदा ऐसे ही अच्छा हो। आज उनकी पुत्री का विवाह है और आज से ही पहले उन्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था। हमारी भी खुशियाँ तभी खुशहाल होंगी जब हम किसी के बिना किसी स्वार्थ परोक्ष से रूप में मदद करेंगे। इस पर निधि के पिताजी ने निधि की सराहना करते हुए एवं उसे गले से लगा लिया और सुझाव देते हुए कहा कि आगे भी ऐसे ही इसी तरह ही बेबसी एवं लाचार लोगों की मदद करते रहना, बिना किसी स्वार्थ के परोक्ष रूप से, और बदले में सिर्फ उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करना, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है, उनके ही हित में परंतु 4 खुशियाँ हमें भी मिलेगी। इसलिए हमेशा दुर्बल एवं लाचार लोगों की मदद करते रहना। कहानी से सीख, हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दुर्बल और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए। थैंक यू। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब